यहाँ पे आज मैंने कुछ देखा है, इसलिए 1 मिनट रुकिएगा, मुझे रुकिए तो सही। यहाँ पे कुछ देखा है, ये देखिए, यहाँ पे एक बच्ची है। हाँ। यहाँ पे अक्सर आदमी होता है या बुजुर्ग होता है या भी लड़का होता है, लेकिन यहाँ पे आज मैंने एक बच्ची को देखा है। चलो इसे क्या कहते हैं, इसे पूछ ले, पता चाहते हैं। हाँ जी, ये क्यों ठहरी है यहाँ पे। आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ काम करती हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे काम करते हो? क्या काम करते हो? ये सब्जी बेचती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, वाह भी वाह। ये बच्ची तो, इसने तो कमाल ही कर दिया हमारे एरिया में बच्ची का काम करना। वाह भी वाह, ये तो बड़ी मेहनत है। सब्जी बेचने आप ही आती हो? ये सारा ठेला आपका है? जी। आपका है, यानी कि है भी आपका पर्सनल? नहीं, वो अंकल के पास खड़ी हूँ। अच्छा, किसी अंकल के पास खड़ी हो? जी। तो आप इसके पैसे लेती हो? जी, वो कितने? रोज का 150 दे देते हैं। अच्छा, रोज का 150 देते हैं। तो बेटा फिर आप पढ़ती भी हो? नहीं, पढ़ती नहीं हो, क्यों? काम होता है इसलिए नहीं पढ़ी जाती। काम होता है। जी। तो आपके बाबा क्या करते हैं, अब्बू क्या करते हैं? अब फोत हो गए हैं। ओहो, अब्बू फोत हो गए हैं। जी। तो कितने बहन भाई हैं? 5। ओहो, परेशान हो के बच्ची कहती है हमारे 5 बहन भाई हैं। फिर आपके कोई बड़ा है, कोई कमाने वाला है? नहीं। नहीं है? जी। नहीं, सारे बहन भाई छोटे हैं आपसे? जी। अच्छा, सही सही। अच्छा, मुझे 1 किलो आलू तो दे दो। तो आलू अपनी पसंद के उठा लूं? जी, उठा लें। अच्छा, सही। क्या रेट दे रही हो? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? जी। थोड़ा कम कर दो, 80 रुपए दे दो। 100 रुपए कम नहीं है। क्यों नहीं है 100 रुपए से कम? वो अंकल मना करके गए हैं ना। अंकल मना करके गए हैं? जी। अच्छा, चलो खैर है, 100 रुपए का ही दे दो। अब सही है? ज्यादा। अब ये तो फिर मेरे हो गए ना यार। अच्छा 1 किलो तो जी। 1 किलो बराबर करवाया है। अच्छा, तो कितने अर्से से बेच रहे हो बेटा? 2.5 साल से। 2.5 साल से? जी। अच्छा, फिर तो ये छोटी सी होगी बच्ची। फिर तो ये छोटी सी होगी बच्ची जब यहाँ पर आई होगी। तो बेटा आपके अब्बू क्या काम करते थे? वो काम करते थे, फिर वो फोत हो गए थे। मैं ना आलू ले रही थी और यहाँ पे मुझे एक बच्ची मिली है। अच्छा अच्छा। तो ये बच्ची काम करती है? सीरियसली यही बच्ची काम करती है। अच्छा। और ये बता रही है कि ये यहाँ पे ठहरी और सिर्फ 150 पे, पता है, सुबह से शाम तक पढ़ी भी नहीं है। अच्छा, काम करते हैं यहाँ पे। मैंने किसने आपको शायद अपना लगाया हुआ है। नहीं नहीं, अपना शायद कह रही है मेरे वालिद भी फोत हो गए हैं, इनके पास शायद फुर्सत भी ना हो। तो कह रही है मेरे बहन भाई भी छोटे हैं, अभी बड़े नहीं है कोई। मुझे ना इस चीज से हैरानगी हो रही है, आजकल के नौजवान आदमी बिल्कुल सही सलामत होते हैं, वो मांग रहे होते हैं, घर बैठ जाते हैं, हर लेकिन पैसे मांग रहे होते हैं, समझ लो। हिम्मत तो इस बच्ची की। आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैं ये बेच लूं? हाँ। ये मुझे ख्याल आया था कि मैं ये क्या कि मेरे बहन भाई भूखे हैं ना घर पे। हाँ, बहन भाई घर पे भूखे थे ना, तो फिर उसने सोचा कि मैं कहीं पे फिर आपने जब बात की, क्या फिर अंकल ने क्या बताया था कि भी आप कर लो यहाँ पे काम? जी। अच्छा, अंकल ने खुद कहा था या आप खुद आई थी? छोड़ के देके चले जाते हैं? जी। आप बेचती रहती हो? आप सारा दिन अकेली ठहरती हो या आपके अंकल जो भी हैं वो ठहरे रहते हैं साथ में? नहीं, वो कभी कभी जाते हैं। अच्छा, कभी कभी जाते हैं। क्या करने जाते हैं? नमाज पढ़ने जाते हैं या घर में रोटी खाने जाते हैं। घर में रोटी खाने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। वो बुजुर्ग हैं या फिर अभी सही सलामत काम कर सकते हैं? अभी बुजुर्ग हैं। वो बुजुर्ग हैं, उन्हें भी सहारे की जरूरत होगी, बेटी को भी सहारे की जरूरत थी। तो है भी जानने वाले अंकल, तो माँ को भी ट्रस्ट हो गया होगा। अलावा कुछ और फायदा भी होता है आपको? जी, अंकल मुझे सब्जी देते हैं घर में पकाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अच्छा, आप हैं? तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा काम किया है, बच्ची को अपना सहारा बनाया है। 100-150 इसका रोज का भी दे देते हैं। तो ये किसकी बच्ची है और क्या कैसे आई है यहाँ पे? अच्छा, हमसायों की है। क्या मसला है इसका? इसका वालिद फौत हो गया था, इसको काम भी करती है और जो सामान सब्जी भी ले जाती है। और जब इसका वालिद नहीं, ये यतीम। अच्छा अच्छा, तकरीबन वो कह रही है 150 आप रोज भी देते हैं इसे? आप थोड़ा सा काम भी करा लेते साथ, हाँ, थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं, साथ वगैरह भी देते हैं। चलो अच्छी बात है। चाचा जी माशाल्लाह बच्ची का सहारा बने, लेकिन हम कोशिश करेंगे सबसे पहले बच्ची के घर में जाएं, चाची से ठीक है ना? पूछते हैं इनके घर का कौन सा वाला एड्रेस? हाँ जी, इन्हीं चाची पूछ के उनके पास जाते हैं। ठीक है, हमारी बच्ची के हम घर जाएंगे। ये चाचा जी, ये आपके 100 रुपए किलो आलू? हाँ, 100 रुपए किलो। तो फिर बच्ची ने सही बताया है वो एक्सपर्ट हो चुकी है ना शायद, तो आलू लिए हैं। आलू लेके अभी हम लोग चलते हैं घर, फिर बच्ची का भी ढूंढेंगे। चाची से पूछे ना, चलते हैं इनके घर पे। ठीक है, चलो। पूछे हैं इस बच्ची के घर में। तो ये आपकी वालदा हैं? जी। तो बाजी हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे।
आपका ये घर अपना है या किराए पे है? किराए पे। अच्छा, आपकी मियाँ क्या करते हैं? मेरी भी है नहीं फोटो। अच्छा, फोत हो गए हैं, मतलब के बच्ची सच बोल रही है। आपसे हम ये एक बात पूछना चाहते थे, हम कल मिले हैं बच्ची से, ये उधर हमें मिली है मतलब सब्जी की दुकान पे। आपने इतनी सी उम्र में बच्ची को, वो भी आजकल के हालात हैं, उधर भेज दिया, क्यों? मजबूरियाँ हैं। अच्छा, क्या छोटे-छोटे मजबूरी है? बच्चे हैं, कमाने वाला कोई है नहीं, अच्छा, फिर करना तो पड़ता है ना। आप कोई काम करती हैं फिर? जी, हम भी कोठियों पे काम करते हैं। अच्छा, आप भी कोठियों पे काम करती जी। हैं। आपको कितने पैसे मिलते हैं वहाँ से? 6-7 हज़ार मिल जाता है। अच्छा, सारा-सारा दिन मतलब काम करती होंगी जी, फिर? बिल्कुल। 6-7 हज़ार आपका पूरे महीने का? जी, बिल्कुल। उसमें से किराया कितना है? 3,000। 3,000 किराया, बाकी बचा 4,000। क्या बनने 4,000 से 4,000 मतलब फिर वही बच्ची जो 100-150 रोज का लाती है, उसी से गुजारा होता है इनका। होगा बगैर जी। बच्चे के कुछ थोड़ा बहुत। सब्जी वगैरह भी देते हैं और 100-150 भी दे देते हैं। अच्छा, रोज का? जी, रोज का। माशाल्लाह, अच्छा अच्छा। तो अच्छा, इसलिए आपने उसको वहाँ पे खड़ा किया और काम जी, करिए। मजबूरी थी और वरना बेटियों को कौन वहाँ छोड़ता है। ये बात तो अच्छा, बिल्कुल सही बात मजबूरी की वजह पे हमने छोड़ दिया था बेटी को। है। सही अच्छा सही, अच्छा, इसलिए मजबूरन कि चलो कुछ ना कुछ आ जाएगा। सही। तो अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं आपने? पढ़ाते नहीं? नहीं, पढ़ाने की मेरी हिम्मत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कितना सब? पेट नहीं पलता, 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, 2.5 साल हो गए जी। इनके वालिद को फोत हुए। जी। ये आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। जी, आपके सास ससुर देवर? मेरा ससुर तो बहुत हो गया और मेरी सास है, वो बेचारी खुद तो मोहताज है। अच्छा, वो बेटे की मर्जी, कोई रोटी दे या ना दे। आप फिर अकेली जो रह रही हैं, आप अपने वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ रह जाती? मेरा जो वालिद है वो भी फौत हो गया, ओहो, मेरी वालिदा भी फौत हो गई है अच्छा, और जो मेरे भाई हैं वो आप खुद जानती हैं, और जो बेटियां पराया आ जाती हैं ना, हाँ ये तो कोई है। नहीं अल्लाह हमारी बहन सहारा को, बनता किसी का। अल्लाह अल्लाह हमारी बहन को सब्र दे। बस जो हम तो कहते हैं कि किसी पर काम पे जाए ना, कोई घर का कोई सिलसिला अच्छा बन जाए अच्छा अच्छा, तो हम घर में ही बैठ के कर लें जितना हमारा गुजारा हो सके। अच्छा अच्छा, घर में हम तो बैठ के इतना कुछ ही कर करते ले हैं। कि हमारा गुजारा आप हो कहते सके। हैं कि घर में बच्ची बैठ के काम कर लें, जी, बाहर लगे। जी, बाहर ऐसी बात है, जाए। बिल्कुल सही हम बात ये नहीं कहते कि हमारी बच्चियां बाहर रोडों पे खड़ी हों, तो ये हाँ, तो मजबूरियां हैं ना। मजबूरियां है ना, बहन कहती है क्या कौन करूं। भेजते छोटे बच्चों को बाहर? ये तो है। तो हमने वैसे भी सोचा हुआ था, तो आज ही कराते हैं, बस सिर्फ इनके घर के हालात, घर देखना जरूरी था। हालात तो नजर आ ही गए हैं, किराए का घर है और वो भी इतनी उनकी हिम्मत है जिन्होंने इनको सिर्फ 3,000 पे ये घर दिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और तो जी, इनके लिए उनकी जो मेहरबानी है, उन्होंने हमारे ऊपर मेहरबानी की है। वो 3,000 लेते हैं हमसे बस किराया। वही बेवा है ना, एक कमरा है, चलो जैसा भी है, थोड़ा सा एक शहर के माहौल से थोड़ा सा अच्छा है, छाँव भी है घर में। ये भी ज्यादा होगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि 6,000 रुपए अगर महीने का ही कमाती हैं तो उसमें से आदत होती है कि किराए पे। गया किराए पे। हाँ, चलो ये कोई तो नहीं, इंशाल्लाह चलो, कराते हैं तो उससे इंशाल्लाह फायदा होगा इनको। इंशाल्लाह इनके लिए ये सारा सामान हम लोग लेकर आए हैं और ये आज ही सेट करते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि इनको आज ही काम करा के दिया जाए और सेट करते हैं, और साथ में सबसे पहले बच्चों को फ्रूट्स देते हैं। बच्चे जब तक फ्रूट्स खाएंगे तब तक ना हम लोग ये काम कर लेंगे। आ जाओ भी, फ्रूट्स ले लो आप, ये आ जाओ ले लो। ये है सबसे पहले छोटा मांग रहा है, जा यार, ये लो, पकड़ो, दो दो पकड़ लो। क्या है आपके लिए, सारे आपके लिए, बाकी मैंने थोड़ी खाने हैं। ये लो। ये तो मतलब सामान आ गया, ये आ गया सामान। तो अभी ये सेट होंगे, फिर आपको ये दिखाते हैं। अभी आज बच्ची के लिए जो कि सेट कराया गया है कारोबार, उसके अंदर मौजूद है, आपको नजर आ रहे हैं ये कुछ मखनी टॉफियाँ, बिस्किट्स मक्खन वाले और इस तरीके के बिस्किट, बच्चों के खाने की चीज़ें, निम्को, और यहाँ पे आगे भी बिस्किट्स मौजूद हैं। ये सारे यम्स, ये बच्चों के खाने की चीज़ें हैं। ऐसे ये पीनट वाले बिस्किट और चॉकलेट वाले और क्रीम वाले, यहाँ पे सारे बिस्किट्स मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ बेकरी का सामान मौजूद है। बेकरी के सामान के साथ ही यहाँ पे ये आगे जार मौजूद हैं, कैंडीज के जार, लॉलीपॉप के जार, और ये दूसरे आगे सारे कैंडीज के जार, और ये कुछ और कैंडीज के जार हैं। आगे ये कुछ निमके के बंद पैकेट पड़े हुए हैं, जब वो बिक जाएंगे तो बाजी बाद में इसको ओपन कर लेंगी। उसके अलावा ये कुछ कैंडीज हैं, ये कैंडीज के जार हैं, और खट्टी मीठी नमकीन हर किस्म की इसमें टॉफियाँ मौजूद हैं। उसके अलावा अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे पत्ती के साशे हैं। पत्ती के साथ ही यहाँ पे सर्फ है, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, सारे सर्फ के साशे हैं। सर्फ के साथ साथ आगे शैम्पू शुरू हो जाती है, सारे शैम्पू के साशे हैं।
यहाँ पे आगे अचार मौजूद है क्योंकि पुड़ियों में सेल हो जाता है, उसके साथ शैम्पू और उसके साथ आगे भी सारी चाय मौजूद है, चाय की पत्तियां। उसके साथ पीछे ये थोड़े से हम लोगों ने लगा दिए हैं पापड़, क्योंकि पापड़ भी बच्चे बड़ी शौक से खाते हैं। उसके साथ ही आपको दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस होते हैं यूके और यूएसए से जो हमारे बहन भाई भिजवाते रहते हैं। 4-5 ड्रेस हर शॉपर के अंदर मैं रख देती हूँ, कपड़े नए और पुराने मिक्स होते हैं। बाकी ये जो चीजें हैं ये सारी आज यहीं पे ही सेट हो चुकी हैं। बहुत अच्छा, अच्छा, इससे क्या फायदा हो जाएगा आपको? बहुत सारा फायदा होगा। जैसे कि अब अपनी नौकरी करेंगे ना, पहले तो वहाँ अंकल की करती थी। अच्छा, पहले अंकल की नौकरी करती थी, अब अपना काम करोगी। वाह भी वाह। इसमें क्या फर्क है अंकल की करती थी और इसमें? उसमें तो 150 मिलता था, इसमें तो बहुत मिलेंगे ना। अच्छा, हाँ, उसमें 150 मिलता था, इसमें ज्यादा मिलेगा। जितना काम करती थी वहाँ मुझे 150 ही मिलता था, यहाँ मैं जितना करूँगी यहाँ मुझे बहुत मिलेंगे। आगे बढ़ाऊंगी। आगे बढ़ाओगी, चलो अच्छी बात है। अगर और ये सामान बिक जाएगा उसके पैसों को क्या करोगे? ये सिर्फ वाला सामान मिलेगी। अच्छा, फिर दोबारा सामान लेके आओगे, कहाँ से लेके आओगे पता है? दुकान से। दुकान से इधर भी वैसे आपको बता दें, इधर भी आ जाते हैं, ठीक है ना। जी। उन्हें आप बता दो कि जो दुकान पर देने आते हैं ना, दुकान के पास जा देना, कह देना कि जो सेल्समैन आता है ना उसे हमारे घर भी भेज दिया करना, जो करीब वाली दुकान वाले घर आपको दरवाजा बजा के देकर जाएंगे। जो रोज का आपको जरूरत होगी। ऐसा है कि हर बंदा सेल्समैन कर रहा होता है इस चीज की, जगह जगह जाकर दे आता है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। लोगों का, जिन लोगों ने हमारी मदद की है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनको दुआएं दूंगी, मेरे बच्चे खाएंगे तो वो भी दुआएं देंगे और अल्लाह मियां यतीम उनको बच्चे तंदुरुस्ती दे और सेहत दे आमीन और उनके कारोबार में बरकत डाले। आमीन आमीन बाजी। ये बिक जाएगा तो अच्छा खाना खा लेंगे। हाँ, ये भी जगह अच्छा खाना खा लेंगे और इसको और बढ़ाएंगे, रोजी लगी रहेगी। हाँ, इंशाल्लाह। तो मैं कोठियों पे काम करती हूँ, चलो बच्ची ये संभाल लेगी। तो फिर भी बाजी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगी, मैं मेहनत करूंगी। तो करना ही है, मेहनत तो करनी ही है, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ऐसे ही बंदे चाहते हैं जो कि करना चाहते हो, ठीक है ना। कहती है बच्ची संभालेगी, मैं भी आके संभालूंगी, लेकिन मैं अपना वो भी काम भी करती रहूंगी ताकि इनकी इनकम डबल हो जाएगी इससे। और ठीक है खुश हो? जी जी, कुछ और आज की जो वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे कलसूम 786 को। अल्लाह ताला उनका दिया गया कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। और उन सब बहन भाइयों का शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।